Hello, welcome everyone. This is Dr. Jigna Desai, spiritual life coach, psychic medium, numerologist, astrovasu healer, and a multimodality practitioner. Today I'm here to say something about the Lions Portal. जैसे काफ़ी लोगों को अभी recently people are getting aware कि what is this Lions Portal. Lions Portal 8-8 करके जो हो रहा है, काफ़ी लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा दे आर वेरी एंशियस टू नो दैट कि लायंस पोर्टल होता क्या है। इसके लिए मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे फॉलोअर का, जिन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया, और सभी मेरे जो भी फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दिल से, जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मुझे मोटिवेशन देते हैं वीडियोस बनाने के लिए। वरना कि हम लोग को फिर इतना मोटिवेशन नहीं होता। अगर हमारे फॉलोअर्स को वीडियोस हमारे अच्छे लगते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे जो एक फॉलोअर है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँ, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई स्केड्यूल, बट उन्होंने मुझे याद दिलाया तो मैंने बोला चलो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ उसके ऊपर। सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ लायंस पोर्टल। लायंस पोर्टल 8-8, ठीक है। तो जैसे आप सभी जानते हो ये अगस्त का महीना चल रहा है, सो विच इज़ द मंथ 8 हम कहते हैं, और 8 अगस्त, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही स्पेशल दिन साल में आता है, इसके लिए इसको लायंस पोर्टल कहा गया। सबसे पहले तो आप सभी को जानना ज़रूर कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल। पोर्टल मतलब क्या होता है? पोर्टल मतलब एक तरीके का हम कह सकते हैं एक स्पेस है जहाँ से, जिसके थ्रू, या एक गैप है जिसके थ्रू एनर्जीज अंदर आती है बाहर जाती है। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वी जस्ट इनहेल ऑल द पॉजिटिविटी एंड एक्सेल ऑल द नेगेटिविटी। तो एक पोर्टल हो गया, हमने ब्रीथ इन किया, सांसों को अंदर खींचा और फिर हमने ख़राब चीज़ों को बाहर निकाला, एक्सेल कर दिया, तो वो एक हमारा नोज़ एंड माउथ है, वो एक पोर्टल हो गया। वैसे ही एक स्पेस होती है, हम कह सकते हैं अर्थ एंड यूनिवर्स। देखो हमें पता है कि वी आर स्टेइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ, और जैसे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ठीक है, विच इज़ इनफाइनाइट, उसका कुछ ये नहीं है, हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सो जो अर्थ के बीच में, अर्थ पे हमको जो एनर्जीज़ मिलती है यूनिवर्स के थ्रू, वी गेट द एनर्जीज, द कॉस्मिक एनर्जी, जो लोग जानते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में भी नहीं जानते, तो जो रेकी वगैरह में चैनल में है उनको सभी लोग को पता होता है कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। जो एनर्जी हमें, अगर हम उसको मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वी गेट द एनर्जी, वी रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द ब्रह्मांड। जो कुछ है सभी ब्रह्मांड में होता है। तो यूनिवर्स एंड अर्थ के बीच में जो स्पेस है, एक तरीके का इनविजिबल डोर होता है, विच इज़ नॉट सीन बाय नेकेड आइज, एक इनविजिबल दरवाज़ा समझ लो। सो उसके थ्रू एनर्जीज पास होती है, आती है, जाती है। हम कहते हैं ना कि जैसे प्लांट्स होते हैं तो जैसे वो लोग रिलीज़ करते हैं, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो वैसे ही अगर हम कहते हैं तो अर्थ जब होती है हमारी, जब वो दरवाज़ा ये होता है, पोर्टल जो हम पैसेज कह रहे हैं, तो यूनिवर्स के थ्रू, ब्रह्मांड के थ्रू एक स्पेसिफिक डे के ऊपर स्पेशल एनर्जीज जनरेट होती है, स्पेशल एनर्जीज फ्लो होती है जो अर्थ में जाती है। तो अर्थ तक जाने के लिए एक इनविजिबल, समझो ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा अर्थ है, और बीच में एक पोर्टल है, एक गैप है, ये एक बॉल है जिसके थ्रू एक दरवाज़ा, एनर्जीज ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, वो उसे पोर्टल कहा गया। और अर्थ है जो उनकी ख़राब एनर्जीज है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो सारा रिलीज़ कर देता है, वो दरवाजे के थ्रू रिलीज़ कर देता है, एक्सहेल करता है और इनहेल करता है यूनिवर्स के थ्रू, वो पॉजिटिव एनर्जीज करता है। तो ये जब भी होता है उसे पोर्टल कहते हैं। और ये कभी होता है साल में, जो ये एक बार आता है, ऐसे तो बहुत अलग अलग दिन, बट ये जो स्पेशल डे, इसे लायंस पोर्टल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लियो है, लायंस मतलब लियो जो ज़ोडिएक साइन हमारी होती है, वो इट फॉल्स बिटवीन, कहा गया 28 जुलाई से 12 अपना अगस्त, तो उसके बीच का ये पीक टाइम होता है जहाँ पे लियो की साइन आती है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो लियो जो राशि होती है, लियो राशि जो हम कहते हैं, राशि ज़ोडिएक नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसे हम लोग मून साइन कहते हैं, और वो जो होती है वो सन साइन होती है। तो मून साइन के हिसाब से जब हम एस्ट्रोलॉजी कुंडली में देखते हैं तो लियो जो हमारा सिंह राशि है,
उसका जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। और ये बहुत ही पावरफुल माना गया कि अगर कुंडली में आपका लियो, आपका सूर्य पावरफुल है, मजबूत है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। बहुत सारे आपको क्रिएटिविटीज़ या पावर, बिकॉज ऐसे भी देखा गया न्यूमरोलॉजी में भी अगर हम देखते सूर्य इज़ नंबर 1, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ पावरफुल, लियो जो रहता है साइन उसकी, वो आपको पावर देती है, क्रिएटिविटीज़ देती है, प्रोग्रेस देती है, सक्सेस देती है। तो सारा ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो टाइम फेज़ है 28 अगस्त टू 28 जुलाई टू 12 अगस्त, ये बहुत ही पिक टाइम है। लेकिन जब भी ये 8 तारीख होती है, तभी जैसे सन जितना हमारा पावरफुल है, हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है जिसे लोग साइरस बोलते हैं, कोई लोग सीरियस बोलते हैं, मतलब हाउ यू स्पेल इट, इट्स SIRIUS, इट्स साइरस, ओके। सो उसे कहा गया साइरस प्लैनेट, जो बहुत ही पावरफुल है, विच इज़ मच मोर बिगर देन सन। वो बहुत कम लोग को पता है, ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल वगैरह में जो होते हैं उनको पता होता है। तो ये आम जनता के लिए भी मैं बता रही, ये साइरस स्टार होता है। जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, सन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये विजिबल कब, विजिबिलिटी इसकी कब होती है, ये जुलाई से अगस्त के बीच में। एंड स्पेशली ऑन द 8 अगस्त ये उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा, हम जैसे कहते हैं ना ग्रहण आता है, ठीक है, सोलार एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र, वैसे ये आज 8 तारीख के दिन इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तभी इसकी लाइट या रोशनी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और तभी ऐसे भी कहा गया है साइंटिफिक वे में कि तभी और हमारा सन एंड साइरस जो ये प्लैनेट है, ये जो स्टार है, बड़ा स्टार है, वो एक ही ऑर्बिट में होते हैं। तो जिसके वजह से सारी एनर्जीज मिलके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके लिए कहा गया ये बहुत ही स्पेशल डे, प्लस लियो का टाइम है, लियो का ये साइन चल रहा है, इसके लिए इसको लायंस पोर्टल 8 आई होप दिस इज़ क्लियर व्हाट इज़, ये कॉमन ले मैन लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ। 8 अगस्त और लियो के हिसाब से हम इसे कहते हैं लायन, सिंह राशि जो हम कहते हैं, लायंस पोर्टल 8 एंड विच इज़ ये बार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है 2021 में। क्योंकि इसके साथ साथ अमावस्या भी आ रही है। अमावस्या के भी हम लोग काफ़ी रिचुअल्स करते हैं। अमावस्या में जैसे पता है आपको, अमावस्या को न्यू मून भी कहा गया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय, ये जो अमावस्या का फेज़ होता है उसके बाद हम इसे न्यू मून भी कहते हैं। तभी चाँद जो रहता है पूरा कवर हो जाता है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो फेज़ होता है, हम कहते हैं जब हम रिचुअल्स भी करते हैं तभी हम कहते हैं कि अमावस्या के बाद नेक्स्ट डे हम लोग एबेंडेंस चेक भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके बाद का जो फेज़ होता है वो आगे बढ़ने का होता है, बढ़ता है, चांद बढ़ रहा है तो सक्सेस हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो न्यू मून, ये अमावस्या है, इसे हरियाली अमावस्या भी कहा गया, ये दोनों एक ही दिन पे आ रहा है। इसके लिए और बहुत ज़्यादा शक्ति, हम जो कहते हैं ना पावरफुल हो जाती है। हम कहते हैं ना जब दो शक्तियाँ मिलती, एक शक्ति एक दो से भले तीन, सो तभी दो शक्ति मिल रही है और बहुत ज़्यादा क्लब होके वो पावरफुल बन रही है। इसके लिए ये दिन का आपको यूटिलाइज करना है, जितना हो सके आप पॉजिटिव चीज़ें आपको बोलनी है, नेगेटिव चीज़ को रिलीज़ करना है। मैं भी आपको बताती हूँ। तो एक तो आपने ये समझ लिया, तो तभी के टाइम हमारा जो दोनों एनर्जीज क्लब हो रही है ना। अमावस्या का भी मैं छोटी टिप्स बता देती। अमावस्या के लिए भी ये साथ में हम पितृ अमावस्या भी बोल सकते हैं। तभी आपको आपके फोर फादर से, आपके देव से आपको ब्लेसिंग्स लेने, जितने हो सके ब्लेसिंग्स लेने, दान पुण्य करना है, उनके नाम का दान पुण्य करना है। पीपल के पेड़ पे आप दिया लगा सकते हो, पानी चढ़ा सकते हो और अपने फोर फादर से आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, क्योंकि फोर फादर्स इज़ वेरी पावरफुल एंड इक्विवेलेंट टू गॉड। तो जैसे ही हम देवों की पूजा करते हैं, वैसे ही एंसेस्टर्स जो हमारे ये है पूर्वज, उनकी आराधना करनी बहुत ज़रूरी, उनसे भी आपको मांगना है। तो ये दिन बहुत ही इन जनवरी 2021 में संडे के दिन ये आ रहा है, तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। तो हो सके इतना दान पुण्य करिए, लोगों की मदद कीजिए, नेगेटिव मत बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। एंड अभी मैं बताती हूँ, ये 8 तारीख के दिन पे या तो मॉर्निंग के 8:08 पे, ठीक है, या तो शाम के 8:08 पे। अगर ये टाइम पे स्पेसिफिक, पूरा दिन ही अच्छा है, लेकिन इफ़ यू पर्टिकुलर चूज दैट टाइम फॉर डूइंग मेडिटेशन, आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको ध्यान में बैठना है।
मेडिटेट करना है। और ये टाइम ऐसा है कि आपको सबसे पहले रिलीज़ कर देना है। जब हम इनहेल करते हैं पॉजिटिविटी, ब्रीथ इन करते हैं, तो क्या करना है, एक्सेल ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई बॉडी। आपको क्या बोलना है, क्या करना है, आप सभी को ये टाइम पे 8 तारीख के दिन या तो सुबह या तो शाम के 8:08 को बहुत ही पावरफुल पीक टाइम है। आपको यू हैव टू जस्ट से आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटीज, आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स, all my anxiety, I am releasing all my depression, I am releasing all sort of problems from my life and I am just inhaling all the positivity। सांसों को बाहर छोड़ते हुए आपको बोलना है, मैं सांसों को बाहर छोड़ रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर हमको अंदर, अपने अंदर परमात्मा को, हमारे गुरु को या अच्छी चीज़ों को बिठाना है, तो उसके पहले अंदर का बॉडी खाली करना पड़ेगा ना। कोई भी अगर बर्तन में हमको सामान भरना है तो हम उसको पहले एम्प्टी करेंगे, तो हमारे बॉडी में से रिलीज, ब्रीद आउट करो, एक्सेल ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम माई लाइफ, आई एम जस्ट रिलीजिंग इट। किसी से झगड़ा है, सारी चीज़ों को निकालो। देन से आई एम इनहेलिंग ऑल द, ब्रीद इन करो पॉजिटिविटी। मैं सारी पॉजिटिविटी चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग एबेंडेंस। और 8 नंबर आप देखते हैं तो वो एबेंडेंस का नंबर है। जबकि न्यूमरोलॉजी में बहुत लोग 8 नंबर को कहते हैं वो 8 नंबर शनि का होता है, तो कहते हैं 8 नंबर स्ट्रगल भी बहुत देता है। लेकिन अगर आप 8 को, ऐसे 8 होता है, इसको ऐसे आप ए कर दो उल्टा, तो इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब इट्स इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट एबेंडेंस। तो इसको जैसे आप देखोगे, मेरे इसका नाम, चैनल का नाम भी हीलिंग वर्ल्ड 808 मैंने रखा, क्योंकि ये एक एंजल नंबर भी होता है एबेंडेंस के लिए। तो आपको साथ साथ वही टाइम पे आपको 808 अगर आपको लिखना है अपने जर्नल में, डायरी में, आप लिख सकते हो 21 बार 51 टाइम्स विद द ग्रीन पेन। एंड आपको साथ साथ फील करना है, बोलना है, आई एम अट्रैक्टिंग एबेंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग प्रोस्पेरिटी, आई एम अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ बोलनी चाहिए। तो आप एक कैंडल लगा दो, पहले ब्लैक कैंडल लगा दो, थोड़ी देर पहले 7:30 के आसपास ब्लैक कैंडल लगा दो। एक नीचे पेपर लिखो, उसमें सारी चीज़ें लिखो, आई एम रिलीजिंग ऑल द फियर्स, डिप्रेशन, वो सब कीजिए और वो कैंडल में जला के उसकी ऐश आप बाहर फेंक दो। फिर एक नया पेपर लीजिए, वहाँ पे आप सारी चीज़ें रखिए और वो पेपर को फोल्ड करके आप अपने डिब्बे में कहीं पे भी रख सकते हो या भगवान के यहाँ पे रख सकते। चिट्ठी में आपको लिखना है, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। या आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आपको ऐसे सोचना है कि आपको जॉब मिल गई। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब क्या होता है, आपको जो चीज़ें नहीं हुई उसके बारे में भी आपको बोलना है। हम कहते हैं ना पास्ट प्रेजेंट टेंस में, मतलब थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफ। तो बेसिकली ये जो टाइम होता है, स्पेशली हम जैसे लोग जो हीलर्स वगैरह होते हैं, स्पिरिचुअल में होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होता है एसेंशियल के लिए। एसेंशियल का मतलब क्या होता है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा सॉरी गला, ये टाइम आप देखोगे जो मैं आपको जुलाई से अगस्त का बता रही, ये टाइम ऐसा है तभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी होती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज हो रहा है। तो ये टाइम में आप बहुत लोगों ने देखा होगा, आपको कुछ होगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, हेडेक होगा या कुछ एसिडिटी होगी, क्योंकि सन क्या होता है ना, सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है। वो पित्त को दर्शाता है। अगर आपका सूर्य पीड़ित है, कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं, तो आपको एसिडिटी, तो जिनको भी एसिडिटी वगैरह होती है नॉर्मली, उनको ये टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज पूरी ये हो रही है ना, जैसे पूर्णिमा अमावस्या को होती है। तो ये टाइम पे हो सकता है आपको घबराहट होने लगे, एंग्जाइटी हो, फियर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ही डॉक्टर के पास जाइए, वरना उसको रिलीज़ कीजिए। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। और बाकी जो स्पिरिचुअल में या जो लोग ये स्पिरिचुअल के वे पे चलना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। एसेंशन का मतलब क्या है, जैसे लॉर्ड बुद्धा जो एनलाइटन हुए थे, तो वैसे ही अगर हमको एनलाइटन होना, ये हमको एसेंशन करना है, मतलब जो अभी हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो इससे ज़्यादा ऊपर उठ के बहुत ज़्यादा एक लेवल पे कनेक्ट करना यूनिवर्स के साथ, या एक चैनल बनना है, तो ये पीरियड बहुत ही बेस्ट है। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए बेस्ट है, क्राउन चक्र आपका ओपन आता है, लेकिन आई टेल यू ऑल ऑफ यू, थर्ड आई को ऐसे ही ओपन नहीं करना है, बिकॉज इट कुड बी डेंजरस समटाइम्स। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, कुंडली नहीं अब, तो किसी को भी फॉलो करके ही करो, डायरेक्ट कुछ भी करना नहीं है।
जस्ट यूट्यूब से देख लिया, ऐसा नहीं। जितनी बातें हम कहते हैं उतना ही करो, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करो। कभी भी है तो किसी को कंसल्ट करो, हीलर को या हम जैसे लोगों को, बट डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं करना, उसका उल्टे असर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नी होता है, तो उसमें बहुत सारी पीड़ाएँ भी होती है, ठीक है। किसी को बहुत सारे जैसे हम एक दवाई हम ले रहे हैं और अचानक से बंद कर देते तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वैसे भी हो सकते हैं। तो ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल के टुवर्ड्स जा रहे हैं। और पहले एंशियन में ये बहुत साल पुराना है, और कहा जाता है कि लोग ऐसे एंशियन लोग मानते थे कि जो साइरस स्टार है, तो जो पहले की जो हमारी सोल्स होती थी, आत्मा, वो साइरस स्टार के थ्रू पसार होके वहाँ से निकलती थी। इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना गया। वो तो हमारे जो वैज्ञानिक या जो हमारे एंशियन लोग थे वो ऐसे मानते हैं, और हम भी उसी पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इसके लिए ये पल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। सो गाइज़, हरी अप, कल का दिन, संडे का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त को आ रहा है, इस साल में एक बार आता है, तो आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामनाएं हैं, सारी पहले तो नेगेटिव चीज़ को रिलीज़ करना सीखिए, फिर ऑल द पॉजिटिविटी को आपको अपने लाइफ में लाने, क्योंकि इसके बाद जो 15 दिन हो गए वो बहुत ही पावरफुल हो गए, जब भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो सारी पॉजिटिविटी को। अट्रैक्ट करना, किसी को घर लेना है तो आप बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ न्यू हाउस, आपको बोलना थैंक यू फॉर गिविंग मी अ न्यू जॉब। तो ये सारी चीज़ें करनी। एंड फ्रेंड्स, मैं 8 अगस्त 2021 को शाम के 8 o'clock को 8:08 के बहुत ही अच्छा मेडिटेशन फ्री लेके आ रही हूँ। तो जो भी ये मेरे चैनल देख रहे हैं, मैं साथ में लिंक में व्हाट्सएप का फ्री लिंक डाल रही हूँ, तो जिनको भी ज्वाइन करना है मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेडिटेशन का अनुभव ले सकते हैं। या तो जिनको नहीं टाइम है वो लोग मेरा मेडिटेशन उसके बाद वही दिन पे रात को भी कर सकते हैं, या कोई भी और यूट्यूब देख के आप मेडिटेशन कर सकते हो। ध्यान में बैठना है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल डे एंड आपको मिस नहीं करना है। और जो ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हैं, ट्विन फ्लेम के लिए भी बहुत ही ये इम्पोर्टेंट डे है। सभी लोग को ये नहीं पता होता है, तो ट्विन फ्लेम के बारे में आप लोग अपनी एनर्जीज़ है जो भी आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ये टाइम बेस्ट है। नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपको साथ में अपने तरफ लेना है, ठीक है। तो मैं आप सभी से यहाँ पे विदा लेती हूँ, और मेरा मेडिटेशन ज्वाइन करना ना भूलना, उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगी, तो मे भी आपको नेक्स्ट टाइम वो काम लगेगा, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। सो ये दिन का आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा लेना है। आई ब्लेस ऑल ऑफ़ यू कि आपके सभी के लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आप सभी को एबंडेंस मिले, यू ऑल अट्रैक्ट एबंडेंस इन योर लाइफ एंड रिलीज ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लाइफ। Thank you so much. Keep watching and subscribing. Thank you so much.